मित्रों, आज हम दुख में सुख की तलाश कैसे करें इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं नहीं हैं, लेकिन जो व्यक्ति समस्याओं का रोना रोता है वह दुखी रहता है, अशांत रहता है। तो दुख में सुख की तलाश कैसे करें, एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी घटना से समझें। एक फ़कीर कहीं जा रहा था। उस फ़कीर ने चौराहे पर एक व्यक्ति से समय पूछा। उससे पूछता है कि भाई क्या टाइम हो रहा है। जिस व्यक्ति से उस फ़कीर ने समय पूछा उसके हाथ में डंडा था। उसने उस फ़कीर के सर पर एक डंडा मारा और कहता है कि 1 बज रहा है। जैसे ही वह व्यक्ति उस फ़कीर के सर पे डंडा मारा और 1 बजने का इशारा किया, वह फ़कीर खुशी से झूमने लगा। उसके चेहरे पर चमक आ गई और ऊपर हाथ उठाकर ईश्वर को धन्यवाद देने लगा कि ईश्वर तेरी बड़ी कृपा है। और उस आदमी को भी आशीर्वाद देने लगा कि तेरा भला हो, तेरा कल्याण हो, तेरा मंगल हो। यह बात वहाँ के मौजूद लोगों ने देखा तो किसी एक ने पूछा कि रे भाई, कहीं तुम पागल तो नहीं हो? तुमने प्रेम से समय पूछा और इसने एक डंडा मारकर तुम्हें 1 बजने का इशारा किया और दुखी होने के बजाय तुम ईश्वर का उपकार मान रहे हो, ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हो, इस व्यक्ति को भी धन्यवाद दे रहे हो जिसने तुम्हें डंडा मारा। क्या मतलब है? फ़कीर मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं ईश्वर को धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ कि अच्छा हुआ कि इस व्यक्ति से तूने 1 घंटा पहले नहीं मिलाया। अगर 1 घंटा पहले इस व्यक्ति से मैं मिल जाता और उस समय मैं समय पूछता तो हो सकता था इसके समय बताने के तरीके वैसे ही है तो 12 डंडे खाने पड़ते, तब जाकर हमें समय का पता चलता। मित्रों, कहने का मतलब है ज्ञानी व्यक्ति हर स्थिति को स्वीकार करता है। जीवन में सुख हो या दुख हो, स्थिति को स्वीकार करते हुए ईश्वर को धन्यवाद देता है कि मुझे जो कुछ मिला है यह बहुत ज़्यादा है। जिस व्यक्ति के अंदर स्वीकार भाव उत्पन्न हो जाता है और प्रकृति को या उस परम सत्य को, उसके प्रति जो कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होने लगता है, उस व्यक्ति के जीवन में प्रकृति की कृपा बरसने लगती है और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ने ही लगता है। स्वीकार भाव होना बहुत बड़ी आवश्यक है। तो दुख में सुख की तलाश करना एक कला है और यह कला सीखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कभी समस्या न हो। आज अपनी वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।